Hey guys, so in today's video we will analyze सम्मान कैपिटल. ठीक है. सो सम्मान कैपिटल का अगर देखो तो उनका पहले नाम था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. ठीक है. सो मतलब पहले तो उनके बहुत ही मतलब लास्ट 3-4 ईयर्स में मतलब उसके पहले भी मतलब अराउंड 2018-2019 से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बैड लोन्स बढ़ रहे थे, मतलब कस्टमर्स वर नॉट पेइंग आउट द लोन. जो IL&FS क्राइसिस हुआ था मतलब वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया था उनको. तो वो पूरे मतलब एक पूरा क्या बोल सकते हैं कंसोलिडेशन फेज था उनके लिए. बट नाउ द कंपनी इज स्टार्टिंग टू सी ग्रोथ. वो बोल रहे हैं कि हम लोग गाइडेंस भी बढ़ाया है कंपनी ने. दे आर सीइंग एसेट क्वालिटी भी मतलब इम्प्रूव हो रहा है एवरी क्वार्टर. एंड उनका ये क्वार्टर में द एसेट क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है. तो उनका पहले तो उनका मतलब उनके धंधे से ज़्यादा तो वो कोर्ट केसेस में मतलब ध्यान दे रहा था. एंड नाउ दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन देयर बिजनेस एज वेल. ठीक है. तो सम्मान कैपिटल का अगर देखूँ तो दे हैव अराउंड 214 ब्रांचेस. ये मोस्टली मतलब Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में प्रेजेंट है, मतलब मेट्रो सिटीज़ में प्रेजेंट है. एंड उनका अगर मैं देखूँ तो पूरा AUM का साइज मतलब ओवरऑल लोन बुक जो AUM का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है दैट इज़ अराउंड 62,000 करोड़ के आसपास. ठीक है. अभी उन्होंने लास्ट क्वार्टर ही एक अच्छा खासा डिवीजन बना दिए थे. ठीक है. कि एक हो गया उनका एक सम्मान कैपिटल जो पेरेंट है, वो सम्मान कैपिटल जो लिस्टेड प्लेयर है उसके अंदर एक सब्सिडरी है दैट इज योर सम्मान फिनसर्व लिमिटेड. ठीक है. सो उनका भी प्रॉब्लम था. तो उनका जो बैड लोन या प्रोविजंस के लिए जो भी खरीद लिया था सम्मान कैपिटल ने, तो उनका अराउंड उन्होंने लॉस रिपोर्ट कर दिया था ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस. बट हाँ मतलब वैसे तो लॉस नहीं था, बट खाली ऑन बुक्स इट वाज शोन एज लॉस. ठीक है. स्टैंड अलोन अगर देखो तो सम्मान कैपिटल का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था. दिस क्वार्टर द कंपनी का AUM का साइज अराउंड 62,000 करोड़. और उनका लेगेसी AUM होता है और एक ग्रोथ AUM होता है. सब कंपनी में ऐसा नहीं होता है, खाली इनके लिए क्योंकि उनका पहले मतलब बहुत ख़राब था. पूरा मतलब जो कॉर्पोरेट लेंडिंग कर रहे थे, होलसेल लेंडिंग जो बोलते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गए, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए. तो उनका पहले प्रॉब्लम हो गए थे. तो उनका एज ऑफ Q3 द लेगेसी AUM जो है दैट स्टैंड्स अराउंड 27,000 करोड़ वर्सेस 41,000 करोड़ के आसपास था YOY देखो तो. और ये लेगेसी AUM दे आर टारगेटिंग दैट वो पूरा मतलब दे आर टारगेटिंग वो ज़ीरो ही होना चाहिए, मतलब दे आर रनिंग डाउन, मतलब कम कर रहे हैं. एंड जो ग्रोथ AUM इज़ बेसिकली जहाँ पे उनको एक्चुअल ग्रोथ आ रहा है, मतलब दे आर डूइंग योर आपका जो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, MSME लोन्स हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, वहाँ पे लेंडिंग कर रहे हैं जो अच्छा बुक है उनका, मतलब जहाँ पे सबका कलेक्शंस परफेक्ट आ रहा है, EMI टाइम पे आ रहे हैं कस्टमर्स के. तो वो होता है ग्रोथ AUM. तो ग्रोथ AUM स्टैंड एट अराउंड 35,000 करोड़ वर्सेज 23,000 करोड़ YOY. ठीक है. तो मतलब अराउंड 56% ऑफ द AUM जो है दैट इज इनटू योर ग्रोथ एंड 44% जो रिमेनिंग है दैट इज इनटू योर लेगेसी वाला बुक. तो लेगेसी वाला तो वो कम कर रहे हैं एंड ग्रोथ वाला वो बढ़ा रहे हैं. ठीक है. अभी दिस क्वार्टर अगर उनका ओवरऑल AUM का ग्रोथ देखो तो वो था मतलब कुछ फ्लैट ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि जो रेट से मतलब द पेस ऑफ ग्रोथ इन द योर ग्रोथ AUM जो बोल सकते हैं that was not at a rate, मतलब that was not greater than the rate at which the legacy book decrease. मतलब जो रेट से ग्रोथ AUM बढ़ा वो रेट से लेगेसी बुक का AUM डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए उनका ओवरऑल AUM का ग्रोथ था वो उतना ज़ीरो फ्लैट था. बट आगे जाके कंपनी बोल रहा है कि बाई Q1 ऑफ FY26 या Q4 या Q4 ऑफ FY20 मतलब नेक्स्ट क्वार्टर से, या तो Q1 ऑफ FY26 द ग्रोथ AUM जो है उसका ग्रोथ जो होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन द लेगेसी वाला जो है. क्योंकि देखो ना, अगर 27,000 करोड़ का था बुक, ठीक है, एज ऑफ Q3 एंड वो पहले था 41,000, मतलब अराउंड 13,000 करोड़ का डिक्रीज हुआ वहाँ पे. एंड जो ग्रोथ AUM जो था दैट वाज एट अराउंड 35,000 करोड़ वर्सेज 23,000 करोड़, मतलब अराउंड देखो तो 12,000 करोड़ का इंक्रीज आया. तो मतलब -13 + 12 मतलब -1 नहीं हुआ, मतलब बेसिकली फ्लैट ही था ऑलमोस्ट AUM. एंड उनका जो पैड था वो भी फ्लैट ही होगा. एंड उनका जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही इंप्रूवमेंट आया वहाँ पे. तो दैट वाज अराउंड 1.14% वर्सेज 2.85% YOY बोल रहा हूँ एज ऑफ Q3. एंड NNPA वाज अराउंड 0.66 वर्सेज 1.71 YOY, मतलब बहुत ही शार्प डिक्लाइन आया वहाँ पे भी, मतलब. एंड दे हैव क्लेम दैट उनका जो NNPA एंड GNPA जो एसेट क्वालिटी है दैट वाज द बेस्ट
ऑफ द लास्ट 6 ईयर्स का, मतलब बहुत ही अच्छा है ये नंबर देखने के लिए। तो जो सम्मान फिनसर्व एक उनका जो सब्सिडरी है, दैट इज़ फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, सेमी अर्बन लोन हो गए, दैट इज़ योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैब जो बोलते हैं हम। तो उनका गाइडेंस है कि बाय पूरा जो मतलब कंसोलिडेटेड सम्मान कैपिटल का जो गाइडेंस है कि एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25 द लेगेसी जो AUM है दैट वाज अराउंड 27,000 करोड़, जो मैंने बोला वो कम हो जाएगा, अराउंड लेस देन हो जाएगा, अराउंड सिंगल डिजिट एज अ परसेंटेज ऑफ AUM ऑफ FY27 वो बोल रहे हैं। एंड FY27 में वो टारगेट कर रहे हैं 1 लाख करोड़ प्लस का AUM। तो उनका ग्रोथ AUM देखूँ तो दैट इज़ अराउंड 35,000 करोड़, एंड वो टारगेट कर रहे हैं कि वो 1 लाख के ऊपर जाएगा, मतलब अराउंड 3x होने वाला है इन 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स के टाइम में। तो मतलब अराउंड कितना ग्रोथ है, उनका ग्रोथ इज अराउंड 35-40% के CAGR पे आता है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स जो है दे आर टारगेटिंग बाय FY27 दैट वुड बी अराउंड 3.2%, अभी अराउंड 3% है। एंड इंक्रीमेंटल ROE एंड ओवरऑल ROE, मतलब ओवरऑल ROE क्या होता है, पूरा मतलब जो खराब वाला बुक है लेगेसी बुक उसको भी मतलब उनका जो नेटवर्थ में ऐड होके शेयर होल्डर्स इक्विटी में ऐड हो जाता है। मतलब ROE क्या होता है, और बेसिकली नेट इनकम जो आपका आता है डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स, ठीक है। तो दैट इज योर नेट इनकम बाय योर टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, सॉरी। तो दैट इज योर ROE का नंबर, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल ROE इज बेसिकली जो अच्छा वाला बुक है, मतलब इंक्रीमेंटल जो एट ऑफ एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25 जो अच्छा वाला बुक है, मतलब ग्रोथ AUM वाला जो सेगमेंट है उसका ROE अगर कैलकुलेट करूँ तो दैट इज अराउंड 15.9% के आसपास है एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25, एंड दे आर टारगेटिंग वो 18% के आसपास हो जाएगा, तो वो भी अच्छा है। एंड जो एसेट क्वालिटी में जो NNPA रेशियो है दैट वुड बी लेस देन 1%, अभी कितना है 0.66%, तो वो भी मतलब वो तो अचीव कर ही लिया उन्होंने, एंड दे हैव टू मेंटेन दैट। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज बेसिकली अगर आप कमा रहे हो, ठीक है, 100 रुपीज़, फिर आपका जो कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है लाइक योर रेंट्स हो गए, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, तो इज अज्यूमिंग दैट अराउंड 20 रुपीज़, तो योर कॉस्ट टू इनकम इज अराउंड 20%। तो इनका अराउंड 26.5% है, एंड दे आर टारगेटिंग दैट FY27 तक इट विल कम डाउन टू अराउंड 20%, लेस देन 20% के आसपास। एंड जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड है, मतलब अगर उनका जो सब्सिडरी जो प्योरली फोकस करता है इन योर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, तो उनका अगर AUM का साइज देखूँ दैट इज अराउंड 6,000 करोड़ अभी, एंड FY27 में दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बी अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास, मतलब 3x करेंगे इन 2 to 3 ईयर्स टाइम, तो वो भी मतलब एक अच्छा गाइडेंस है। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स जो उनका अभी ऑफ सम्मान फिनसर्व लिमिटेड इज अराउंड 1.3%, वो बढ़ के दे आर टेलिंग दैट इट विल बी अराउंड 5.5-5.7% के आसपास, तो वो भी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी अराउंड 4% के आसपास है फॉर सम्मान फिनसर्व, एंड दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बिकम अराउंड 15% के आसपास बाय FY27, तो मतलब बहुत ही अच्छा इंक्रीज आएगा। तो मतलब और कंपनी का अगर देखूँ तो मतलब इनको वैल्यूएशन भी इतना नहीं मिलता, क्योंकि उनका पहले बहुत ही मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए थे, फ्रॉड्स आ गए, कितने सारे केसेस आ गए, और अभी भी मतलब केस चालू ही होगा, कोई ना कोई तो केस चालू ही है उनका। बट हाँ, द कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, कंपनी इज नाउ फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ इंस्टेड ऑफ कलेक्शन पे तो फोकस कर ही रहा है, बट अभी उनका ज़्यादा ध्यान है ग्रोथ पे, एंड दे वांट टू अभी आगे जाके इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है। उन्होंने मतलब इतना अच्छा गाइडेंस भी दिया है, अभी देखना पड़ेगा, मेन रिस्क इज ओनली द एग्जीक्यूशन रिस्क, ठीक है। इसलिए मतलब अगर ट्रैक एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, अभी अभी अगर ऐसा ऐसा ना हो जाए कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर फिर से मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, या तो गाइडेंस चेंज कर डाला कि नहीं हो रहा है हम लोग से, तो मतलब यू हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर। मतलब ये पूरा जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है वहाँ पे भी मतलब पूरे टेलविंड्स चालू है, ऑल द कंपनीज लाइक और इंडिया शेल्टर फाइनेंस हो गया, दैट इज ग्रोइंग अराउंड 35%, होम फर्स्ट फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 30% प्लस, एप्टस वैल्यू इज ग्रोइंग अराउंड 28 to 30%। फिर आपका अरमान क्या आवास फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 20%, दैट इज द स्लोएस्ट प्लेयर, द आवास फाइनेंस इज द स्लोएस्ट प्लेयर, दैट इज अराउंड 20%। फिर आता है आधार हाउसिंग, दैट इज अराउंड 21-22%। तो मतलब मिनिमम ग्रोथ इस सेक्टर में अराउंड अफोर्डेबल हाउसिंग में जो सम्मान फिनसर्व खाली बोल रहा हूँ दैट इज डूइंग अराउंड 20% के आसपास, तो मिनिमम ग्रोथ दैट इज ऑफ आवास, ठीक है। तो अगर मैं पूरा मतलब देखूँ कॉम्पिटिटर्स भी, मतलब मिनिमम ग्रोथ इज 20, मैक्सिमम इज अराउंड इंडिया शेल्टर का अराउंड 35% के आसपास।
और एक प्लेयर है स्टार हाउसिंग करके, बट वो उनका तो बेस बहुत ही छोटा है और उनका ग्रोथ अराउंड 45% के आसपास है। ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा बिजनेस है। एंड दे हैव ऑल्सो गिवन द गाइडेंस दैट इन by what we can say by in next 1 to 2 years they are trying they want to reach around 300 to 330 स्टोर्स के 330 ब्रांचेस के आसपास। तो मतलब अराउंड 20 to 25% का तो ग्रोथ आ गया। अभी अराउंड 200 ब्रांच के आसपास है। दे वांट टू रीच 300 to 330 ब्रांचेस, तो वो भी अच्छा है। एंड क्रेडिट कॉस्ट जो होता है, मतलब दैट इज़ वन ऑफ द की रेशियोज टू, मतलब कुछ नहीं समझ आता तो वी लुक एट द क्रेडिट कॉस्ट एंड द आरओई ऑफ द कंपनी। आरओई का डायरेक्शन एंड क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन। क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन शुड बी डाउनवर्ड्स एंड आरओई का डायरेक्शन शुड गो अपवर्ड्स, ठीक है। तो आरओई का नंबर्स का गाइडेंस अच्छा है। कितना था आरओई का नंबर? अराउंड 15 है पूरा, एंड दे आर टारगेटिंग 18% के आसपास होएगा। एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अभी पहले उनका 2 to 3% के आसपास तो होता ही था, वो अभी डिक्रीज करके उन्होंने इतना प्रोविज़न कर दिया था लास्ट क्वार्टर कि उनको मतलब और ज़्यादा प्रोविज़न करने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ वाई द प्रोविजंस फॉर क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस इज दैट इट वुड बी अराउंड 0.8 to 1%। दैट इज डिसेंट फॉर अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि मतलब उनका पूरा बुक इज सिक्योर्ड। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इट इज़ मतलब बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मतलब क्योंकि चीप क्यों है, क्योंकि उनका मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था इतने टाइम से। बट अभी मतलब लास्ट जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लास्ट फ्रॉम 3 to 4 क्वार्टर्स से ही मतलब उनका एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो रहा है एंड ग्रोथ पे भी ज़्यादा अभी धीरे धीरे दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ग्रोथ AUM एंड गाइडेंस भी दे रहा है। ठीक है, थैंक यू।